हेलो ऑल, वेलकम टू अर्शी की पाठशाला। तो हम आज उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्टेट्स में जॉइंट एंट्रेंस के एग्जाम हो गए हैं एंड उनकी रिजल्ट भी आ चुकी है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा और क्या मौका होगा इस बारे में बताने का, ताकि लोग अकॉर्डिंगली कॉलेज और ब्रांचेस चूज कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लें इंजीनियरिंग के लिए, या कौन सा ब्रांच चूज करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपना ब्रांचेस अपने फैमिली में किसी को देखकर चूज कर लेते हैं कि उन्होंने ये लेकर पढ़ा है तो हम भी पढ़ लेते हैं, या फिर हमने बचपन में एक सपना देख लिया था कि हम ये इंजीनियरिंग करेंगे तो हम वो ब्रांच चूज कर लेते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट प्रॉब्लम उस टाइम आता है जब 4 साल के इंजीनियरिंग की कंप्लीशन के बाद भी हमें सही जगह जॉब नहीं मिलता, प्लेसमेंट नहीं मिलता। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा आया है, या तो आपने आईआईटी क्लियर कर लिया है, या अगर आईआईटी नहीं क्लियर किया भी है तो स्टेट लेवल जॉइंट एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं उसमें आपकी रैंक काफी अच्छी आई है, जिससे आपको स्टेट लेवल गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्टेट लेवल अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, नॉट प्राइवेट कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दूं तो वेस्ट बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो अगर इस तरह के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है आपके रैंक के थ्रू, तो आप बेफिक्र हो कि आपने जो ब्रांच लेने का सपना देखा था आप उस ब्रांच के लिए जाएं। बट अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है, इतना अच्छा नहीं आया है जिससे आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप आईटी या सीएसई चूज करें। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपना जो ड्रीम था ब्रांच चूज करने का, वो ब्रांच छोड़ के मैं आईटी सीएसई क्यों चूज करूं और मैं दूसरा ब्रांच चूज क्यों ना करूं। तो उसका सबसे पहला रीजन मैं ये देना चाहूंगी आपको कि अभी आईटी और सीएसई बूम पे है, तो मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है वो ऑनलाइन की तरफ मूव हो रही है। हम शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जाते, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट से लेके गूगल से लेके एवरीथिंग सब कुछ आईटी सीएसई की तरफ ही मूव कर रहा है। अब तो हम टैक्सी भी उबर और ओला के थ्रू बुकिंग करते हैं, नॉर्मल टैक्सी हम यूज नहीं करते। तो अभी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आईटी और सीएसई ढूंढ के दे रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी आईटी और सीएसई में बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले ज्यादा है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांचेस करते हैं तो आपका प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि तो इन ब्रांचेस के लिए मोस्टली जो प्लेसमेंट होता है वो गवर्नमेंट या आईआईटी कॉलेजेस से होता है और प्राइवेट कॉलेजेस से नहीं हो पाता है। तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आपको आइदर सीएसई या आईटी वालों के साथ ही जॉब लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में भी जो मैकेनिकल या सिविल ब्रांचेस के लोग थे वो हमारे साथ एमएनसीज के कैंपसिंग के लिए बैठे थे। मैं ये नहीं बोलना चाहती बिकॉज आपने सिविल या मैकेनिकल किया है तो आपके लिए आईटी या सीएसई का जॉब कर पाना टफ होगा, बट एट द एंड आपके लिए कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सीएसई और आईटी के बच्चे हैं उन्होंने उस फील्ड में ज्यादा टाइम दिया है, ज्यादा पढ़ाई किया है। तो जब यही होना है कि 4 साल के बाद प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको मैकेनिकल या सिविल से अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली है और आप सीएस आईटी के लिए ही जाने वाले हो, तो क्यों ना पहले से ही सीएस और आईटी चूज किया जाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मेरे टाइम में मेरे एक फ्रेंड जो अपने कॉलेज में टॉप किया, जिसने अपने कॉलेज में अपने ब्रांच में टॉप किया, बट बिकॉज उसका ब्रांच सीएस और आईटी नहीं था तो उसको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, और एट द एंड अभी उसको डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, बैंकिंग जॉब करना पड़ रहा है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर 4 साल के बाद बीटेक कंप्लीट होने के बाद आप ये एम रखते हैं कि आपकी एक अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए और आप एक अच्छी जगह काम करें, तो आपको सीएसई और आईटी ही चूज करना चाहिए, क्योंकि सीएसई और आईटी के लिए प्राइवेट कॉलेज से जॉब मिल जाता है, दूसरे ब्रांचेस से जॉब नहीं मिलता है। बट स्टिल अगर आपको दूसरे ब्रांचेस में इंटरेस्ट है और आप दूसरे ब्रांच लेके पढ़ना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस से, तो आपको ये चीज क्लियर रखना होगा कि मे बी 4 साल के बाद आपको एक अच्छी जॉब ना मिले और आपको हायर स्टडीज के लिए जाना पड़े और आपको आगे और ज्यादा पढ़ना पड़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने ये सोच लिया है कि ठीक है मैं सीएसई और आईटी लूंगा या लूंगी, तो कौन से ब्रांच को मुझे ज्यादा प्रेफर देना चाहिए, सीएसई और आईटी? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सीएसई और आईटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट उनका सेम ही होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में आते हो कि आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज में आईटी मिल रहा है और एक एवरेज कॉलेज में आपको सीएसई मिल रहा है, तो आपको हमेशा इस सिचुएशन में जो अच्छा कॉलेज है उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि
आपका कैंपसिंग अच्छा हो और आपका प्लेसमेंट इजीली हो जाए। सीएससी और आईटी करना है तो उस वक्त आपको ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देना है, आपको कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए जहाँ पे कैंपसिंग बहुत अच्छे से होता है, और सीएससी आईटी उसके बाद प्रेफरेंस में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मुझे 1 साल ड्रॉप करना चाहिए? अगर मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया तो क्या मुझे 1 साल और टाइम लेना चाहिए और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि क्या आपने अपना जो गोल है वो सेट कर लिया है क्या? क्या आप अगर ड्रॉप कर रहे हैं 1 साल तो क्या आप प्लान्ड है क्या? अगर आप 1 साल ड्रॉप करने का सोचा है तो क्या प्लान सोचा है कि मैं आईआईटी क्रैक करूँगा 1 साल बाद, या फिर मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो मैं कोई स्कॉलरशिप क्लियर करूँगा नेक्स्ट ईयर तक, या मेरा रैंक 59,000 समथिंग 60,000 आया है स्टेट बोर्ड पे और मुझे उससे अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो मैं एटलीस्ट इतना रैंक लाऊंगा ताकि मुझे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो अगर इस तरह का गोल आपका प्लान है कि आपको वो अचीव करना है तो ही आप ड्रॉप करें, वरना ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब 1 साल ड्रॉप करने का सोचो तो आप प्लान करो कि आपका 1 साल का वैल्यू क्या मिलेगा। अगर आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हो तो वो क्या वर्थ इट है। तो यहाँ पे मैं अपने आफ्टर 12th स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। तो जब मैंने 12th दिया था तो मेरा स्टेट बोर्ड जॉइंट एंट्रेंस में जो रैंक आया था उससे मुझे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा था, बट मेरा ट्यूशन फी वेवर स्कीम स्कॉलरशिप क्लियर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता बट काफ़ी फीस देनी पड़ती, जो मेरे घर पे पॉसिबल नहीं था। तो मैंने गोल सेट किया कि मुझे नेक्स्ट ईयर आइदर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज का रैंक क्लियर करना है, या तो मुझे या तो मुझे ट्यूशन फी वेवर स्कीम में इतना रैंक लाना है कि मुझे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और मुझे फी देना ना पड़े। तो इस गोल के साथ मैंने अपना 1 साल ड्रॉप किया और मैं मेरे गोल को अचीव कर पाई। नेक्स्ट ईयर मेरा ट्यूशन फी वेवर स्कीम में काफ़ी अच्छा रैंक आया, जिसकी वजह से मुझे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिल गया। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप 1 साल ड्रॉप कर रहे हो तो आपका प्लान होना चाहिए कि 1 साल ड्रॉप करने के बाद आप क्या अचीव करना चाहोगे और क्या अचीव करोगे। फिर बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि अगर मैं 1 साल ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं। तो उस बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगी, थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बैकअप प्लान होने से अक्सर ये होता है कि हम 100% नहीं दे पाते हैं जिस चीज़ पे हमको 100% देना चाहिए। तो पहला सजेशन तो मेरा ओपिनियन होगा कि आप बैकअप प्लान ना रखें। बट फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, या आपको लगता है कि किसी वजह से आप नेक्स्ट ईयर भी जो आपका गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा। तो उस टाइम में आप चाहें तो एक बैकअप प्लान रख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स लेके साइड में रख सकते हैं। बट एट द एंड आपको याद रखना है कि ये बैकअप प्लान है, आपको 2 नाव पे सवार नहीं होना है। आपको इंजीनियरिंग भी करना है और आपने जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स लिया है या जो भी बैकअप प्लान किया है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। एक साथ आपको दोनों नहीं करना है। आपने 1 साल ड्रॉप किया है तो आपको ये समझ के चलना है कि आपका 1 साल वेस्ट हो गया। वो बैकअप प्लान बस इसलिए है ताकि जब आपका नेक्स्ट ईयर भी समहाउ किसी रीजन से क्लियर ना हो पाए तो आप डिप्रेशन में ना जाए। आपको ऐसा ना लगे कि मेरा 1 साल कि मैं अब क्या करूं। आप उस सिचुएशन में नहीं होने चाहिए। तो वो सोच के आप बैकअप प्लान ले सकते हो। बट मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपका प्लान है, आपका गोल है कि नहीं आपको इंजीनियरिंग ही करना है, बीटेक ही करना है, तो आप 100% अपना उसके प्रिपरेशन में लगा दो अगर आपने ड्रॉप किया है। क्योंकि 1 साल ड्रॉप करने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज अगर हम बात करें तो एडवांटेज ये है कि आपके पास बोर्ड्स के एग्जाम का टेंशन नहीं होता, बोर्ड्स के एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं होता है। आप टोटल फोकस कर पाते हो अपने इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए, बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपको डर रहता है कहीं ना कहीं कि आप कहीं अपना 1 साल और लूज ना कर दो। तो इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ ड्रॉप करो और अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि नेक्स्ट ईयर आपका यूटिलाइज हो और आप कुछ बेनिफिशियल और वैल्यूएबल गेन कर पाओ उसने 1 ईयर के बदले में।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है या मेरा कोई ओपिनियन आपको सही नहीं लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है उस पे। ऑल्सो अगर आपको मैंने जो बताया उसमें और डेप्थ में जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर बता दूंगी आपको। प्लस आप ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि हमारा इस चैनल का मोटिव है कि ये गाइडेंस, ये काउंसलिंग बहुत से लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।